जी, कल जो बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस थी इंट्राडे लो से, जब आपने लगभग 750 पॉइंट की रैली देखी और हरे निशान में आपको बंद होता हुआ देखा बैंक निफ्टी, यहां पर आंकड़े क्या कहते हैं? शैल जी, यहाँ पे अगेन कल अच्छी बात ये थी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का लो सिमिलर था। दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैं आज देखिए ज्यादा क्लू, ज्यादा संकेत तो देगा शैल जी निफ्टी, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो पॉइंट हमने निफ्टी में डिस्कस किया 14,200, वो फॉलिंग 20 डेमा और फॉलिंग 10 डेमा आता है करीब 31,255 के जोन में। तो ओपनिंग के बाद 30,800 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो मूव आएगा, लेकिन 31,200 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। इसको 30,800 के ऊपर टिके और 31,200 तक आपका कितना रिवॉर्ड है उसको देख के ट्रेड कीजिएगा। लेकिन बेटर ये है HDFC बैंक पे अगर आपको पुल बैक खेलना है, ओवरसोल्ड स्टॉक्स पे। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, अगर आपको याद हो तो एक चीज हमने बहुत अहम तरीके से मार्क करी थी HDFC बैंक में, बाजार में खत्म होते हुए समय एक 52 करोड़ रुपए की आपको ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखा। अब वो ट्रांजैक्शन इस बात को दर्शाएगा कि बाजार HDFC बैंक के कंधे पर ऊपर चलेगा या नहीं चलेगा, ये आपको ओपनिंग ट्रेड्स पर फिलहाल पता हुआ दिखेगा। लेकिन ये बात सही है कि कॉस्ट ऑफ कॉल्स बैंक्स में बहुत सस्ती है मुकाबले की इंडिसेस दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में। जी, और एक बात बताऊं शैल जी, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, ICICI बैंक, SBI, ग्रासिम, हैवेल्स, मैरिको, वेदांता, टेक महिंद्रा, बेस्ट रोल ओवर फिगर्स विद बेस्ट कॉस्ट ऑफ कैरी और कॉस्ट इंप्रूवमेंट। चलिए, तो आप ना ध्यान दीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लाल निशानों पर, और ध्यान दीजिए कि किस हिसाब से स्टॉक्स में आपको बहुत अच्छा मूवमेंट पकड़ता हुआ दिख सकता है, और वीरेंद्र जी आपको बहुत बढ़िया इसमें कॉल्स आते हुए देंगे। तो ये देखिए, ये बेस्ट रोलओवर्स की जो स्क्रीन है आपके सामने चल रही है, यहाँ पर आप लॉन्ग कॉल्स देख सकते हैं, और कौन कौन सी कॉल्स, कौन कौन से ऑप्शंस हैं वो आपको वीरेंद्र जी बताते हुए दिखेंगे जैसे ही बाजार खुलेगा। लेकिन सबसे पहले जुड़ेंगे आज प्रकाश दीवान साहब से। प्रकाश जी, स्वागत है आपका। शुरू करते हैं चर्चा आपसे बाजार के बारे में। कल जो FIS का आंकड़ा आया वो जरा चिंताजनक है, कम से कम मेरे लिए। 3,713 करोड़ रुपए की सेलिंग, और वो भी बजट से एक सेशन पहले। लगभग अब 75 घंटे रह चुके हैं हमारे पास, और आज का आखिरी सेशन होगा। बताइए, क्या आपकी रणनीति है? क्या आपको डर लग रहा है, या यहां पर जो सेलिंग है वो अब एब्जॉर्ब हो चुकी है बाजार में? गुड मॉर्निंग शैल जी। जिस प्रकार से 4-5 दिन से हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि जो ग्लोबल क्यूज है, खास करके इमर्जिंग मार्केट्स के प्रति, वहां पे थोड़ी सी मायूसी या हल्कापन हमने देखा, और इस लिहाज से FIs का जो रुख बदला है वो मेरे ख्याल से स्वाभाविक है कि वहां उन्होंने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की और रिवर्सल ऑफ फ्लोज, खास करके डॉलर इंडेक्स की मजबूती को देखते हुए आना था। एक चिंता अगर है तो इस बात की है कि उनको बजट से अनुमान क्या लग रहा है, वो अगर ये इंडिकेटर स्मार्ट मनी जिसको हम कहते हैं वो देखें, तो वहां पे ऐसा लग रहा है कि कहीं बहुत ज्यादा उम्मीदें बनी हुई नहीं है कि बहुत कुछ पॉजिटिव आएगा। एंड दैट इज आई थिंक गुड, क्योंकि अगर उम्मीद कम है और मार्केट बजट में इस रुख से जाएगा और कुछ पॉजिटिव चीजें आ जाती हैं, तो वो मार्केट को एक मौका देगा नए सेक्टर्स में नए थीम्स को बिल्ड करने का। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि FIs ने कैश बिल्ड करने की चेष्टा की, और आपको भी अपने पोर्टफोलियो में जहां जहां स्टॉक्स में प्रॉफिट है वहां प्रॉफिट बुक करके रेडी रहना है कि बजट कौन सी अपॉर्चुनिटीज थ्रो करता है। तो ये उस लिहाज से है। और एक चीज थोड़ी चिंता वाली जो मुझे समझ आ रही है, जो आज इमीडिएट बेसिस पे इम्पैक्ट नहीं करेगी, पर जो US मार्केट में गेम स्टॉप को लेके जो इतनी जो हलचल मची है, जो वॉलेटिलिटी आई थी, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच में जो मिसमैच है ओरिएंटेशन का, वहां को उसको लेके कहीं ना कहीं SEC वहां का जो रेगुलेटर है वो कोई कड़े कदम ना उठा ले, जिसकी वजह से मार्केट में वो आ जाए, या इस टाइप के छोटे स्टॉक्स में बहुत ज्यादा सेलिंग ना आ जाए, लोग निकलना ना चाहें कि भाई ये कल को कहीं और भी हो सकता है, आज गेम स्टॉप में हुआ है कल को कहीं और हो जाता है। तो वो थोड़ा सा जो वहां की छोटी कंपनीज हैं, स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी जो वहां की हैं, वहां पे मुझे लगता है एक बहुत बड़ी गिरावट आने का अंदेशा दिख रहा है।
और अगर वो मेल्ट डाउन होता है तो हमारे यहाँ भी थोड़ी सी नेगेटिव असर उस पर भी आ सकती है। बट आई थिंक बजट तक कोई और कुछ होगा नहीं। आज जैसे वीरेंद्र ने समझाया, नई सीरीज की शुरुआत है, तो क्या रुख अपनाते हैं, ये ज्यादातर आपको सोमवार को ही दिखेगा। आज भी थोड़ा सा लो वॉल्यूम मार्केट रह सकता है, तो आई एम अ बिट कॉशियस। जैसे पहले कहा था, कैश पे हम लोग ने रेकमेंड किया है कि बैठे। राय ये है कि आप बजट सुने, बजट का विश्लेषण सुने आप लोग के साथ, और उसके बाद लॉन्ग टर्म बेसिस पे निवेश किया जाए। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।